नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम संख्या की काटापीटी करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 1024 में हमें 512 से भाग देना है। क्या 512 की टेबल हमें पता है? नहीं पता है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे काटा जाता है, यही आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को काटने का भी एक तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं को काटने के लिए अगर हम नीचे से 2 से काटेंगे तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से ही काटना पड़ता है। कहने का मतलब एक ही पहाड़े से ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को काटते हैं। ठीक है, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे वाली संख्या कौन सी संख्या से कटती है, कौन से अंक से कटती हैं, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए नियम। सभी संख्या के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे पहला नियम आता है 2 का नियम। 2 से कब कब संख्या कटेगी, यानी कि अगर 0 होगा इकाई के स्थान पर, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर आती हो तो वह संख्या 2 से कट जाती हैं। इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या फिर 8। इनमें से कोई सी भी संख्या होनी चाहिए, तब वो 2 से कट जाती हैं। तो देखिए 1024 में इकाई के स्थान पर 4 है, मतलब 1024 2 से कट जाएगा। ठीक, हम नीचे देखेंगे तो 512 में इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, यह संख्या नीचे से भी 2 से कट जाएगी और ऊपर से भी 2 से कट जाएगी। ऐसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। सभी संख्या के अपने अपने नियम होते हैं। तो 2 से कट जाएगी तो हम काटते हैं। 2 पंचा 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1024 2 की टेबल से 512 बार में कट गया। अब नीचे देखेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजा 10, 1 बच गया तो इधर 12 होगा, 2 छंग 12 और 512 कटा कितने बार में? 2 की टेबल से 256 बार में। इस तरह से हम संख्या को थोड़ा छोटा कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि यह संख्या ऊपर और नीचे किससे कटती है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता होता तो हमें क्या करना पड़ता? 1024 में 512 से भाग देना पड़ता, यानी कि 512 की टेबल पढ़नी पड़ती। लेकिन अगर हमें पता हो कि ऊपर वाली संख्या भी 2 से कटेगी और नीचे वाली भी 2 से कटेगी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। और कट जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है और 6 है, तो और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और 2 छंग हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। इस तरह से हम छोटा छोटा कर सकते हैं। हम चाहे तो 2 को छोड़कर 4 से भी काट सकते हैं अगर इसमें 4 का नियम लग जाए तो। 4 का नियम कैसे चेक करते हैं? 4 का नियम देखिए, यदि लास्ट की 2 संख्या में, लास्ट की 2 संख्या, जैसे यहाँ पर क्या है? 256 है। 256 लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग देकर देख लो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, यानी कि लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग चले गया। इसका मतलब 256 में भी भाग 4 से चले जाएगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, 1 बच गया, 4 चौकी 16, तो 64 बार में 4 की टेबल से कट गया। अब इसे भी हमें 4 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऊपर 4 से काटा तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये कट गया। इधर क्या बच गया प्यारे बच्चों? 32 बच गया और इधर क्या बच गया? 64, यानी कि 32 का डबल हो रहा है। तो 32 दूनी 64 कर सकते हैं। 32 के पहाड़े से 64 2 बार में कट जाएगा, या फिर और 2 के पहाड़े से हम काट के छोटा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा और 8 के पहाड़े से भी कट जाएगा, है कि नहीं? 8 चौकी 32, 8 अट्ठे 64 और किससे कट जाएगा? 16 से भी कट जाएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 चौकी 64। तो हम किसी भी पहाड़े से काट सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि यह संख्या किससे कटती है, यह हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 का नियम सीखा और 2 का नियम सीखा। इसके बाद कौन सा नियम आता है प्यारे बच्चों? इसके बाद 5 का नियम आता है। 5 का नियम क्या कहता है? यदि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए तब वह संख्या 5 से कट जाती है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या तो 5 से कट जाएगी। क्या नीचे वाली 5 से कटेगी? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 से कटने के लिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ऊपर तो 5 से कट जाएगी लेकिन नीचे 5 से नहीं कटेगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ 5 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, कहने का मतलब एक ही पहाड़े से ऊपर और नीचे काटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का नियम नहीं लगा, क्या 2 का नियम लग जाएगा? 2 का नियम क्या कहता है? इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। यहाँ पर तो ना 2 है, न 4 है, न 6 है। कहने का मतलब ये भी 2 से नहीं कटेगी। क्या हम इसे 3 के नियम से काट सकते हैं? ठीक है, तो 3 का नियम समझते हैं। यहाँ पर हम किसका नियम समझेंगे? 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? जैसे यहाँ पर क्या है? 495 है, 495। क्या इसमें 3 से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा? कैसे चेक करेंगे? इसका चेक करने का तरीका होता है, ये जो संख्या है 495 क्या है? एक संख्या है। इन सभी को अलग अलग करके जोड़ लेना। जैसे 4 + 9 + 5 कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 4 और 9 13, 13 और 5 18। क्या 18 में 3 से भाग जाएगा? 3 6 18, यानी कि 18 3 से कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि 495 भी 3 से कट जाएगा। ऐसे हम 3 का नियम चेक करते हैं। तो इसमें 3 से भाग चले जाएगा और नीचे वाले में तो आराम से 3 से भाग चले जाएगा। 3 6 18, 3 3 9। तो इस तरह से हम चेक करके इसको छोटा कर सकते हैं। तो चलिए काटिए। 3 6 18 और 3 3 9, ये कट गया। ऊपर वाला भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बच गया। 3 6 18, 1 बच गया। 3 पंजे 15। तो इस तरह से काटने पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें और 3 से भाग चले जाएगा या फिर नहीं जाएगा? कैसे चेक करेंगे? 1 + 6 कितना हुआ? 7। 7 और 5 कितना होता है? 12। क्या 12 में 3 से भाग जाएगा? जी हाँ, 12 में 3 से भाग चले जाता है। इसका मतलब हुआ कि 165 में भी 3 से भाग चले जाएगा और नीचे भी भाग चले जाएगा 3 से। तो हम इसे 3 से और काट सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमने काट के थोड़ा छोटा कर लिया। तो काटने पर क्या बचा? 55/21। मैं यहाँ पर पूरा आपको काटना नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि इस प्रकार की संख्याओं को हम कैसे काटते हैं। ठीक है, सभी संख्या के अपने अपने नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार हम इसे चेक करते हैं। हमने यहाँ पर समझा 2 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम और 3 का नियम। 5 का नियम मैंने समझाया था आपको कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से कट जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई के स्थान पर 0 है और 5 है, तो यह संख्या ऊपर से भी 5 से कट जाएगी और नीचे से भी 5 से कट जाएगी। तो देखिए इस तरह की संख्याओं को हम आसानी से काट सकते हैं। 5 पंजा 25, 5 चौकी 20, काटने पर क्या आया? 4/5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए इकाई के स्थान पर 5 है और इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या भी क्या ऊपर से भी और नीचे से भी 5 से कट जाएगी। तो काटते हैं। 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना? 2 और 5 चौकी 20। तो काटने पर इस तरह से ये आएगा, यानी कि इसको काटने पर कितना बना? 25/14। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी संख्याओं को थोड़ा छोटा रूप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम कौन सा नियम सीखेंगे? इसके बाद हमें पता होना चाहिए 6 का नियम। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से भी कट जाती है, क्योंकि 2 और 3 से मिलकर क्या बनता है? 6 बनता है। तो पहले 2 का नियम और 3 का नियम भी लगना चाहिए, तब जाके वो 6 से कटती है। ठीक, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम कैसे चेक करते हैं? 7 का नियम कैसे चेक करते हैं? जैसे 203 है, ठीक है, 203 है,
इकाई के स्थान पर क्या है प्यार बच्चों, यहाँ पर 3 है। 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 6 होता है। तो 20 में से 6 को घटा दो, 20 में से 6 को घटा दो, कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्या 14 7 से कट जाता है, जी हाँ कट जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब 203 भी 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं प्यार बच्चों। इसी तरह से 119 है, 119 को कैसे चेक करेंगे हम, 9 का डबल कितना होगा, 9 का डबल होगा 18। ठीक है, अब 11 में से 18 तो जाएगा नहीं, 11 में से 18 नहीं जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका अंतर निकाल सकते हैं। 18 और 11 का अंतर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, क्या 7 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा। इसका मतलब 119 भी 7 से कट जाएगा और 203 भी 7 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम नियम चेक करते हैं। 7 का नियम क्या कहता है, संख्या के इकाई अंक का डबल कर दो और जो बाकी शेष संख्या बच जाती हैं उसमें से घटा दो। जैसे इकाई के स्थान पर क्या था, 3 था, 3 का डबल कितना होगा, 6 होगा। 6 में से बाकी जो शेष बची संख्या उसमें से घटा दो, घटाने पर कितना बचेगा, 14। क्या 14 7 से कट जाता है, हाँ कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 203 भी 7 से कट जाता है। तो 7 का नियम ऐसे चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर आसानी से 7 से भाग दे सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 इधर जाएगा तो कितना होगा, 63 होगा। और 7 नामी क्या होगा, 63। ऊपर क्या होगा, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 4 बचेगा तो 49 होगा, यानी कि 7 7 49, 7 7 49। तो काटने के बाद क्या आ गया, 17/29, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम 7 का नियम चेक करते हैं। और 8 का नियम कैसे चेक करते हैं, 8 का नियम कैसे चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 32 है, 48 32, क्या ये 8 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, कैसे पता करेंगे, लास्ट की 3 संख्याओं में भाग देकर देख लेना। ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौकी 32, यानी कि 48 32 भी कट जाएगा। लास्ट की कितनी संख्या में भाग दे के देख लेना, 3 संख्या में, 8 एकम 8, 8 चौकी 32, कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4832 8 से कट जाएगा। पूरी संख्या में भाग देकर नहीं देखना, सिर्फ लास्ट की 3 संख्याओं में भाग देकर देख लेना 8 का नियम चेक करने के लिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, तब वह 8 से कट जाती हैं। लास्ट में कितने जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, 1 2 3, तो इसमें 8 का भाग चले जाएगा। अगर 700 की जगह 900 होता तब भी यहाँ पर 8 का भाग लग जाता। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 3 संख्याओं में भाग देकर देख लो, अगर उसमें भाग लग जाए तो पूरी संख्या वो 8 से कट जाती हैं। और लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए, तब भी वो 8 से कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक के सभी नियम सीखा। और 9 का नियम कैसे चेक करेंगे, 9 का नियम भी इसी तरह से चेक करते हैं जिस तरह से हमने 3 का नियम चेक करा था। 3 का नियम क्या था, 495 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, कैसे चेक करते हैं, तो सभी अंकों को अलग अलग करके जोड़ के देख लेना। जैसे 4 + 9 + 5 जोड़ने पर कितना हुआ, 18। क्या 18 3 से कट जाता है, हाँ 3 6 18, इसका मतलब 495 भी 3 से कट जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर 9 का नियम भी चेक करते हैं। जिस तरह से 3 का नियम लागू होता है उसी तरह से 9 का नियम भी होता है। सभी संख्या के अंकों को अलग अलग करके जोड़ के देख लेना, अगर उसमें 9 का भाग लग जाए तो वह संख्या भी 9 से कट जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर संख्या की काटापीटी करना सीखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।